हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शलवार के पोंचे का एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। तो शलवार को मैंने कट करके रख लिया है और उसके लिए एक पेस्टिंग बुकरम लिया हुआ है। ये इसकी चिपकने वाली साइड है जिधर से शाइनिंग होती है, और ये दूसरी साइड है। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच चौड़ा बुकरम है, और इसकी लंबाई मैंने शलवार के पोंचे के साइज़ के हिसाब से लिए। नीचे का साइज़ तो इसका 6 दूनी 12 इंच है, जो शलवार का पोंचा है। लेकिन ऊपर 2.5 इंच ऊपर से शलवार के पोंचे का साइज़ 16 इंचेस है। तो ये मैंने शलवार के पोंचे से नाप के बुकरम लिया हुआ है। अब इस पर हमें डिज़ाइन ट्रेस करना है। तो जिस तरफ शाइनिंग वाला हिस्सा है उससे अपोजिट साइड में हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे इस ढक्कन की सहायता से। तो उसके लिए मैंने पहले बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई में, इस तरह से। और फिर इसको आलपिन की मदद से इसको सेट कर देंगे ताकि ये बुकरम इधर उधर ना सरके। और फिर इस पर हम डिज़ाइन सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 0.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यानी 0.75 इंच पे इस तरह से कुछ निशान बनाकर इन निशानों को आपस में जोड़ के एक लाइन बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक लाइन बना रही हूँ, और इतनी ही जगह में हमको डिज़ाइन बनाना है जितनी लाइन बनाई है मैंने। तो इस ढक्कन को यहाँ पर हम इस तरह से सेट करेंगे। बुकरम की जो बंद वाली साइड है उस साइड से हम रखना शुरू करेंगे, बिल्कुल किनारी पे से। और यहाँ पर सर्कल वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम। यहाँ पर हाफ सर्कल इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए हम इसके डिज़ाइन बना देंगे। तो ये मैंने पूरे बुकरम पे डिज़ाइन बना लिया है, और अब हमें इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से कटिंग हम इसकी कर देंगे। बिल्कुल लाइन पर खींची चलाते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, और यहाँ कॉर्नर पे लाके बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल सफाई से कटिंग कर देंगे हम। तो इस तरह से इसकी कटिंग मैंने पूरी कर दी है। और अब इसको हम आलपिन निकाल के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पूरी मोहरी की कटिंग हो गई है। अब इसको मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। तो कपड़े की पट्टी तो इस बुकरम के बराबर लंबी है, लेकिन चौड़ाई में उससे ज़्यादा है, लगभग 2 इंच ज़्यादा हम ले सकते हैं। और अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करके इसको रखेंगे पट्टी को। और यहाँ किनारी पे हम एक रफ स्टिच डाल लेंगे, ताकि जब हम कटवर्क पे सिलाई लगाएं तो ये पट्टी यहाँ इधर उधर ना सरके, क्योंकि इसको फिनिशिंग से सिलाई लगाना ज़रूरी है कटवर्क्स पर। अब हम यहाँ कटवर्क पर सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है। बुकरम पे सिलाई नहीं चढ़ेगी, इस बात का ख्याल रखना है। और सारी सिलाइयाँ बिल्कुल बुकरम की किनारी से हमको लगाना होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको केयरफुली सिलाई डालना है। बुकरम के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाना है, और बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल ना चढ़े। तो इस तरह से ये सिलाई मैंने पूरी लगा ली है। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर दिया है। और हमें यहाँ इसके बीच के किनारे पर जो कोने हैं वहाँ पे हमें कट लगाना है, और बीच में गोलाई में भी एक दो कट हम लगा देंगे। और यहाँ बीच के कोने पर कट लगाते वक्त ख्याल रखना है कि बहुत सफाई से कट लगे, कोई भी सिलाई का टाँका इसमें कटे नहीं। तो ये सारे कट्स मैंने लगा दिए हैं। अब इन कटवर्क को हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से
हमें उंगली को यहाँ रखते हुए इस तरह से प्रेस करेंगे हम, तो ये आसानी से सीधा हो जाएगा। और सीधा करने के बाद हम इन पे प्रेस भी लगा सकते हैं सेट करने के लिए। और मैं यहाँ पर इस पर एक टॉप स्टिच डाल रही हूँ। तो मैंने इसको कर लिया है। अब ये शलवार की मोहरी ली है मैंने, शलवार जो कट करके रखी हुई थी उसकी मोहरी को मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके यहाँ पे इस पे सेंटर में एक निशान मार्क कर लिया है। और इसी तरह ये हमने जो कटवर्क तैयार किया है इसको भी डबल फोल्ड किया और फिर इसके भी सेंटर में भी एक निशान मार्क कर लिया है। अब हम शलवार की मोहरी को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है उसको भी हम यहाँ उल्टा रखेंगे और सेंटर वाला पॉइंट दोनों का मिला के रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर बुकरम की साइड से हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के किनारे से सिलाई लगाकर हम यहाँ इसको पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये पूरी लंबी सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हम शलवार को सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे। इस डिज़ाइन को ये फोल्ड होकर शलवार की सीधी साइड आएगा और डिज़ाइन भी अब यहाँ पर सीधा हो गया है। और अब हम इस पे यहाँ पर किनारे पे बिल्कुल एक टॉप स्टिच डाल देंगे। नीचे वाले कपड़े को आराम से खींच के रखेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई डाल दी है मैंने। और अब यहाँ पर मैं एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ 2-3 लाइनें मैं यहाँ पर डाल दूँगी सिलाई की, मोहरी का डिज़ाइन फिल करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ डाल दी हैं। अब ये मेरे पास लेस है एक, ये लेस कंट्रास्ट कलर में है। ये शलवार भी जो है मेरे पास 2 कलर में है, ग्रीन और पिंक कलर के 2 शेड हैं इसमें। तो मैंने दूसरे वाले शेड के मैचिंग की ये लेस ली है। और इस लेस को हम इन कंगूरों के नीचे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आधी लेस अंदर दबाएंगे, आधी लेस बाहर दबाएंगे और इस तरह से लगाते हुए इसको यहाँ पर बिल्कुल कटवर्क के किनारे से सिलाई लगा देंगे हम। इस तरह बहुत फिनिशिंग के साथ हमको इसे लगाना है। कॉर्नर्स पे ख़ास तौर से इसको अच्छे से टर्न करके लगाना है ताकि फिनिशिंग से दिखे इसके कॉर्नर्स पे। और लेस लगा टाइम ये भी ख्याल रखना है हमें कि शलवार का जो कपड़ा है वो लेस के साथ अंदर की तरफ ना जाए, कपड़े को भी खींच कर रखना है हमें। इस तरह से ये पूरी लेस मैंने इस पे लगा दी है पैटर्न पे। और अब ये जो इसका जो एक्स्ट्रा किनारे हैं ये मैं कट करके निकाल दे देती हूँ। अब यहाँ जो खाली जगह रह गई है मोहरी पे उसको भी हम फिल कर लेंगे। उसमें आप अपनी चॉइस से कोई भी डिज़ाइन फिल कर सकते हैं मोहरी का। यहाँ पे मैं सीधी लाइनों के बीच में ज़िगज़ैग लाइनें बना दूँगी। तो इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन खूबसूरत हो जाएगा और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है सीधी लाइनों के बीच में ज़िगज़ैग लाइन डालने से। आप अपने हिसाब से कोई भी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं या जो आपके मर्ज़ी हो सीधी लाइनें भी डली रहने दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर किया करें वाइडली। और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबाया कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से ये जो सर्कल वाला मेरा डिज़ाइन है, हाफ सर्कल वाला कंगूरे का, यहाँ भी मैं इसी तरह से एक स्टिच और डाल दूँगी तो ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। और हमारी मोहरी पे
सेट भी अच्छे से हो जाती है, उसका पूरा फिल हो जाता है अगर खाली जगह मोहरी की। तो इस तरह से मैंने इस पर डिज़ाइन बना दिया है। पूरी मोहरी तैयार हो गई है हमारी। और अब इसका आप एक लुक देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।